एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। फरवरी में सरकार ने 1,84,000 करोड़ जीएसटी वसूला है। पिछले साल से ये 9.1% ज्यादा रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में अब तक 18,24,000 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है। पिछले साल अप्रैल में सबसे ज्यादा 2,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। पलक, आपके अखबार में कोई इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, इसको लेकर ये जानकारी भी है। विश्लेषकों के मुताबिक मार्च में जीएसटी संग्रह में महाकुंभ का कारोबार भी अच्छा दिख सकता है और ऐसा होने पर बहुत अच्छा संग्रह दिखेगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जीएसटी संग्रह में 10 से 20% की अच्छी वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर सकल आधार पर केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। फरवरी के दौरान घरेलू लेनदेन में से जीएसटी राजस्व 10.2% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कि लगातार रफ्तार पकड़ रही है। आरबीआई की नीति से सपोर्ट मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि लगातार भारत की जो इकोनॉमी है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ रही है और आरबीआई की नीति से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट सामने आया। डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो सरकार की कुछ इस तरह की तैयारी इस वक्त चल रही है, जिसको देखते हुए वित्त मंत्री का एक स्टेटमेंट भी इसके रिगार्डिंग सामने आया है। कोशिश यही हो रही है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है इसका सही तरीके से यहाँ पर देखिए इस्तेमाल किया जाए। और वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया है डेटा गवर्नेंस को लेकर कि डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग बेहतर बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल बाकायदा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और टीसीएस का मार्केट कैप इस हफ्ते 1.09 लाख करोड़ गिरा और टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू कम हुई है। निवेशकों की वेल्थ 18 लाख करोड़ घटी है। तो देखिए एक जानकारी और इसके जरिए खबर ये कि टीसीएस मार्केट का कैप में गिरावट और टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू भी कम हुई और इसी के साथ साथ निवेशकों की वेल्थ 18 लाख करोड़ घटी है। वहीं वक्फ संशोधन बिल की बात करेंगे, जिसमें प्रदर्शन होगा, जिसके विरुद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि 10 मार्च को दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। तो वक्फ और इसको लेकर के हमने देखा कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो विरोध है वो अलग अलग जो मुस्लिम वर्ग है उनमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि कई मुस्लिम संगठन हैं जो कि इसके सपोर्ट में भी हैं, लेकिन अब खबर ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के बाकायदा रणनीति भी बनाई गई और ये बात अभी तक सामने आई है कि दरअसल इस रणनीति के तहत दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको याद होगा कि जो पूरा मामला है वो संसद के संयुक्त समिति के पास ही भेजा गया था। जेपीसी की बैठक भी कई मरतबा इसको लेकर के हुई, रिपोर्ट भी सामने आई। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में अलग अलग वर्गों से बातचीत भी इसमें हुई और इसको लेकर के चर्चा भी की गई। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो इसको लेकर के देश भर में बड़े स्तर पर 10 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने वाली है।